हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज 20 नवंबर की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। सुबह 7 बज गए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा और विश्लेषण और स्टैटिक जीके प्लस में रहेगी। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। बिना देरी की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। किसकी की गई है? सूरज भान की। किसकी की गई है? सूरज भान अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2004 को। कब की गई थी? 1 जनवरी 2004 को। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? सूरज भान बने हैं। कौन बने हैं? सूरज भान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को। ओएनजीसी के बारे में पढ़ते हैं। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? वसंत कुंज, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को। कब हुई थी स्थापना? 14 अगस्त 1956 को। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। इससे पहले कौन थी? अलका मित्तल थी। कौन थी? अलका मित्तल। यह पहली महिला अध्यक्ष भी थी और इससे पहले भी थी। पहली महिला अध्यक्ष। और अरुण कुमार सिंह से पहले अलका मित्तल ही अध्यक्ष थी। अब अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। और अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल के अध्यक्ष रह चुके हैं। ओएनजीसी का स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को। कहाँ पे है मुख्यालय? नई दिल्ली में, वसंत कुंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया है? श्रीहरिकोटा से किया है। कहाँ से किया है? श्रीहरिकोटा से निजी रॉकेट किया गया है इसरो द्वारा। सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। इसरो के बारे में पढ़ते हैं अब। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ये इसरो के बारे में डिटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है अपना। कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र रहा है। अब महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। कोरोना के बाद नई कंपनी किस राज्य में खोली गई है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और गुगमल राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगमल राष्ट्रीय उद्यान। ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट चलते हैं अब। डेली अलग अलग स्टैटिक जीके करते रहेंगे, इससे आपको याद भी रहेगा और करंट अफेयर्स तो साथ में चल ही रही है। 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर निधि वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? भारत और किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सी 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता? कौन सी? 5वें नंबर की, ये याद रखना, 5वें नंबर की है ये। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया किसका मेंबर है? क्वाड का मेंबर है। आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है अपना। 6th क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? किसको? सीवी आनंद बोस को। किस राज्य का? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? बना है सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। किस सीट से बनी है ये? भवानीपुर सीट से जीती है उपचुनाव में। पहले हार गई थी। कौन सी सीट से हार गई थी? नंदीग्राम सीट से। किसने हराई थी? बीजेपी के प्रत्याशी थे शुवेंदु अधिकारी से हार गई थी ये नंदीग्राम सीट से। फिर उपचुनाव हुए थे भवानीपुर सीट पे, वहाँ से जीत हासिल की। अगर ये यहाँ से जीत हासिल नहीं करती तो सीएम का पद छोड़ना पड़ता इन्हें। अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान करते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान और बक्सर नेशनल पार्क, ये 3 हैं। कौन कौन से? सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान और बक्सर नेशनल पार्क। ये पश्चिम बंगाल के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? कौन किए गए हैं? बंडारू विल्सन बाबू। कोमोरोस के करे गए हैं। कहाँ के किए गए हैं? कोमोरोस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? किस सरकार ने लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का। अब यूपी के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सीएम है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है वर्तमान? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल। अच्छा, प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, जो हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजनी नायडू। राज्यपाल को किस अनुच्छेद में आता है? राज्यपाल 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। सरोजनी नायडू 1925 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस में और पहली महिला राज्यपाल भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? किसकी स्थापना करने वाली? यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है विप्रो आईटी कंपनी है। विप्रो की बारे में पढ़ते हैं। स्थापना विप्रो की 29 दिसंबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 29 दिसंबर 1945। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय बेंगलुरु में है। विप्रो की फुल फॉर्म क्या है? वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट। वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स। अध्यक्ष कौन है? ऋषद प्रेम जी है। ऋषद प्रेम जी वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है? कौन सा शब्द बना है? हुमर बना है। 2021 का कौन सा था?
परसिवरेंस कौन सा था? परसिवरेंस। इस परसिवरेंस का अर्थ होता है दृढ़ता। 2022 का कौन बना है? होमर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना है 2022 होमर। 2021 कौन सा था? दृढ़ता, परसिवरेंस कह सकते हैं। ये थे आपके 10 क्वेश्चन विद स्टैटिक जीके के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।